जी दोस्तों, आज हम लोग सीखने आ रहे हैं कोलिजन्स क्या होता है, किसको कोलिजन्स हम लोग कहेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसानी से हम लोग कोलिजन सीख लेंगे दोस्तों। तो क्या है कोलिजन्स, कोलिजन का क्या कंसेप्ट होता है, किसको कोलिजन्स कहते हैं। कोलिजन्स का मतलब होता है टकराव, कैसे टक्कर मारते हैं। तो ये चीज के बारे में हम लोग दोस्तों आज सीखने वाले हैं, बहुत आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर्स है इसका तुम्हारे पास एक टॉपिक्स है कोलिजन्स, जो 11th क्लास का है। तो दोस्तों हम लोग कोलिजन्स का कंसेप्ट सीख रहे हैं आज कि कोलिजन्स क्या होता है। तो चलो हम लोग दोस्तों कहते हैं कोलिजन्स क्या होता है। तो देखो कोलिजन्स क्या होता है। कोलिजन्स का मतलब टक्कर मारना, एक दूसरे को टकराना। जैसे सपोज करो एक कोई यहाँ पे आपको कोई बॉयज है, सपोज करो एक तुम्हारे पास कोई लड़का तुम्हारे पास ये बना लिए, ये क्या है दोस्त, बॉयज है। और एक इस साइड तुम्हारे पास ये बना लो, तुम्हारे पास ये कितना है, एक तुम्हारे पास एक बना लिए हम दोस्तों। एक आपको ये सिंपली ये दो तुम्हारे पास हाथ पांव इसमें डाल देते हैं दोस्तों, और एक ग्राउंड तुम्हारे पास है, ठीक है। ये आपको कोई गर्ल्स है, ठीक है, ये कोई बॉयज है। और ये इनिशियल वेलोसिटी इधर तुम्हारे पास जा रहा है, इसका भी तुम्हारे पास ये u वेलोसिटी है, u1 वेलोसिटी या u2 वेलोसिटी से ये भी उधर से आ रही है। तो ये बॉयज इधर जा रहा है, गर्ल्स इधर तुम्हारे पास आ रहा है। दोनों ऐसा सिचुएशन हो कि दोनों एक दूसरे से टकरा गया, मतलब कोलाइड्स हो गया, मतलब ये दोनों तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास दैट मींस इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन्स बोलते हैं। ये कोलिजन्स है दोस्तों। अगर ये बॉयज ये गर्ल्स एक दूसरे से टकरा गया दैट मींस ये। तो इसी तरह से कोई भी दो बॉडी दोस्तों, कोई दो बॉडीज, जैसे सपोज करो हम लोग बात कर ले रहे हैं दोस्तों परफेक्टली, इस एग्जांपल से हम लोग कोलिजन समझ रहे हैं। तो दैट मींस पहला नंबर एग्जांपल, एक दूसरा नंबर एग्जांपल दोस्तों बता रहे हैं। सपोज करो ये मास है, कौन सा मास है दोस्तों, m मास है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, u1 वेलोसिटी से। दूसरा यहाँ पे मास है दोस्तों m2 मास है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, u2 वेलोसिटी। दोनों जा रहा है, दोनों एक जगह तुम्हारे पास जाके टकरा गया। m1 किसके साथ टकरा गया दोस्तों, m2 के साथ टकरा गया। तो यही क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं कोलिजन। जैसे आप हम जा रहे हैं रास्ते में टकरा गए एक दूसरे से, कोलिजन्स, इसी को तो कोलिजन्स बोलते हैं। यही तरीका तो कोलिजन्स का होता है दोस्तों। अगर दो चीज, कोई भी दो चीज, एक बॉयज फ्रेंड एक गर्ल्स फ्रेंड, दोनों गया ऐसे टकरा गया एक दूसरे से, तो दैट मींस ये चीज क्या हो गया, कोलिजन्स। इसी को तो हम लोग कोलिजन्स बोलते हैं। तो m1 और ये कितना है m2, और एक दूसरे को तुम्हारे पास ये कोलाइड्स कर गया, मतलब ये टकरा गया, दैट मींस ये क्या बन गया, कोलिजन्स। तो यही तो है कोलिजन्स। अच्छा, इस कोलिजन्स में हम लोग को दो तीन बातें हैं जो याद रखना चाहिए। क्या दोस्तों याद रखना चाहिए, तो हम लोग दो तीन बात है क्या दोस्तों। सपोज करो ये पॉइंट्स हम लिखा दे रहे हैं। कहता है कोलिजन्स जब तुम्हारे पास होगा तो कहता है टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं दोस्तों टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड होना चाहिए। कंजर्व्ड का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब शुरुआती दौर में जितना लीनियर मोमेंटम्स था, बाद में भी वो लीनियर मोमेंटम्स क्या हो जाए, उतना ही हो जाए। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कोलिजन्स का मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कहता है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होना। कोलिजन्स होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम, हम लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं, देखो मोमेंटम बराबर दोस्तों फार्मूला होता है, क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम्स को p से, p बराबर कितना, मास इनटू कितना, वेलोसिटी होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है मोमेंटम्स। ये एग्जांपल्स नंबर 2, ये जो सिखा रहे हैं कोलिजन्स हम लोग एग्जांपल नंबर 2 के हेल्प से, 2 नंबर के हेल्प से हम लोग ये सिखा रहे हैं। तो मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम्स को p से नोटेशन किया जाता है, मास इनटू कितना, वेलोसिटी। तो कहता है टोटल लीनियर मोमेंटम इज
कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या हुआ? पहले का जो कोलिजन होने से पहले, टकराने से पहले का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा, दोनों बराबर होगा। एनर्जी कहता है टकराने से पहले जितना एनर्जी था, टकराने के बाद भी उतना ही एनर्जी होगा। तो यही कहते हैं टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, हम लोग बोलेंगे दोस्तों। बहुत आसानी से हम लोग फिजिक्स आसान भाषा में सीखेंगे फिजिक्स को, क्योंकि टेस्ट है इसका आसान भाषा से सीखने का। हम लोग नहीं सीखेंगे तो होगा ही नहीं। अब एक वर्ड होता है क्या, तीसरा नंबर पॉइंट्स हम लोग बात करें। ये आपको इस पॉइंट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोलिजन्स का हम नोट डाउन करवा रहे हैं। कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, या यहीं पे लिखा लिखो कोई दिक्कत नहीं। टोटल के का मतलब कितना, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, NOT नॉट है, नॉट मतलब नहीं होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना इसका, किसका, कोलिजन्स का, हमेशा ये कंजर्व्ड नहीं होता है दोस्तों। देखो मोमेंटम जो होगा कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, कंजर्व होगा ही नहीं दोस्तों। कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होगा तो सेंस करता, नहीं तो नहीं मानो। क्यों नहीं होगा भाई? चलिए ना हम लोग देख लेंगे। जैसे सपोज कर लो कि कुछ सिचुएशन है जिसमें होता है और बहुत सारे केस में दोस्तों नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये दोस्तों था कोलिजन्स का मतलब। इसको प्लीज नोट डाउन आप कर लीजिए। कहीं पे छोटा सा भी दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हम निकालने का कोशिश करेंगे दोस्तों। मेरा काम है आपको बहुत आसान भाषा में फिजिक्स का सिखाना, या जो भी सब्जेक्ट उसको सिखाना दोस्तों। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। मोमेंटम्स का फार्मूला देखना, मास इनटू कितना वेलोसिटी, हम लोग पढ़ के आए हैं। जैसे कोलिजन्स का मतलब होते हैं ये दोनों देखो टकरा गया, ये दोनों तुम्हारे पास u1 वेलोसिटी u2 से जा रहा था, टकरा गया। टकराने का मतलब ही कोलिजन्स होता है, कोलिजन्स है। टोटल कोलिजन्स में क्या होता है, टोटल लिनियर कभी टकराएगा तो कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जब से देखा तुमको हो गया है, जब से देखा तुमको हो गया है, जब से देखा तुमको हो गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं, कुछ गाना हो जाता है बीच में। कहने का मतलब हम लोग को दोस्ती प्यार करना चाहिए, किससे, अपने लक्ष्य से और अपने बुक से, दो ही चीज से। लक्ष्य क्या है उसको प्यार कीजिए और बुक से कीजिए, और गलत मत सोचिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द कोलिजन। कोलिजन्स का कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर इलास्टिक कोलिजन, दूसरा नंबर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, completely in elastic
कोलिजन्स, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन्स, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा नंबर पढ़ना है दोस्तों इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन्स ये टकराता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अगर टकराता है तो उसका टकराने का भी 3 गो तरीका है। कौन कौन तरीका है, कौन कौन टाइप है, तो वही चीज सीखने वाले हैं दोस्तों। इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, और इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, 3 टाइप्स का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, कौन चीज सीखेंगे भाई, इलास्टिक कोलिजन्स। तो पहला नंबर टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। इसमें क्या होता है, सुनो, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में के ई भी बोल दो दोस्तों, के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। दैट मींस समझो, अगर मान लो आप यहां पे एक मास है जिसका वेलोसिटी v1 से जा रहा है, u1 से जा रहा है, दूसरा मास है कौन सा, m2, या अदरवाइज हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये जा रहा है किससे, u2 वेलोसिटी से, आपस में दोनों गया, जाने के बाद दोनों टकरा गया, तो अब कह रहा है m1 और ये m2 एक दूसरे के साथ वापस क्या किया, टक्कर मार के आ गया, टक्कर, दोनों टकरा गए, क्योंकि कोलिजन्स का हिंदी में टक्कर होता है, टक्कर मारो, टक्कर। तो ये m1 से कौन सा टकरा गया, m2, मतलब क्या हो गया, कोलिजन्स हो गया। तो कोलिजन्स में जब ये वर्ड कोलिजन्स होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। तीसरा नंबर जो कंडीशंस होता था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ऑलवेज। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होता है हम लोग के काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं कितना, हाफ mv²। अगर ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो जो है एनर्जी पे है यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख लीजिए, अचीवर्स वाला साइलेंसिंग में अचीवर एनर्जी पे हम बना, एनर्जी क्या है उसमें सिखाए हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। तो एक एग्जांपल तो ये कह सकते हैं, तो ये दोनों मास है, दोनों तुम्हारे पास आपस में टकराया, टकराने के बाद, आफ्टर टकराने के बाद कोलिजन्स इसमें हुआ, तो इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब ही तुम्हारे पास ये था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आपस में टकराया, टकराने के बाद फिर तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये m1 मास है और ये वाला कौन सा है दोस्तों, m2 है, तो ये भी अपना जा रहा है, ये मान लो v1 वेलोसिटी, इसका कौन सा वेलोसिटी, मान लो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन्स, कोलिजन से पहले, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन्स, आफ्टर कोलिजन्स होने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो पहले इसका था वही काइनेटिक एनर्जी बाद में होगा दोस्तों। दैट मींस यही कहने का काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब इस सिस्टम पे कोलिजन होने से पहले का जो काइनेटिक एनर्जी था, कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद जो एनर्जी था, दोनों बराबर होगा। इसी को तो बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। दूसरा हम लोग एक बात और भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो दोस्तों, सपोज करो यहाँ पे कोई बॉल है बॉल, ठीक है, इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गिरा देते हैं, ये सरफेस है जिसका नाम है फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन इस सरफेस पे नहीं है। तो जैसे ये यहाँ से ड्रॉ किया, h हाइट ऊपर से, h हाइट, इसका हाइट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है h, तो ये बाउंस, जैसे ये
ऐसे बैक, ये क्या हो गया, बैक हो गया ऊपर की तरफ, फिर ये बॉल चल गया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे यूं आया यूं गया। जैसे कोई बॉल हाथ में ले लो दोस्तों, ऐसे छोड़ो, यहाँ पे आया और फिर वहां से फ्रिक्शनलेस सरफेस तो बैक हो गया। तो दैट मींस ये कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन्स होगा। इसमें कह सकते हो दोनों केस में हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन्स, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन्स, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स। काइनेटिक एनर्जी पहले, कोलिजन्स होने से पहले और कोलिजन्स होने के बाद दोनों क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन्स बोलते हैं। यही कंसेप्ट है इलास्टिक कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन्स में। और अब हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स, इसमें क्या होता है दोस्तों। चलिए पॉज करके दोस्तों नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको। अब कंप्लीटली या इसी का दूसरे किसी बुक में लिखा रहता है परफेक्टली। इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉल, ये बॉल दोनों बॉल बस टकराने के बाद अलग अलग हो जाता है, अलग अलग वेलोसिटी से अपना दोस्तों जा रहा है। सब मिलता जुलता है एक दूसरे से दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरा नंबर आपको सीखना है, सेकेंड नंबर, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है। चलो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। सपोज कर लो कि आपको एक मास दिया हुआ है, कौन सा, m1, ये u1 वेलोसिटी से, और एक तुमको मास दिया हुआ कौन सा, m2, ये कौन सा, u2 वेलोसिटी से। अगर ये दोनों मूवमेंट कर रहा है, जा रहा है, थोड़े देर के बाद ये दोनों बॉडी क्या होगा, कोलिजन्स होगा। कोलिजन्स होगा, टकराएगा एक दूसरे से, तो टकराया, मान लो कि ये बॉडी तुमको टकरा दे, तो ये m1 और ये कितना है मास इसका, m2, तो दोनों का दोनों चिपक जाएगा इस बार, मतलब m1 और m2 आपस में चिपक, इसमें अलग नहीं होगा दोस्तों, किसमें, कंप्लीटली इन इलास्टिक में। दोनों बॉल जैसे m1 बॉल m2 बॉल है और दोनों जाके चिपक गया, मतलब उसमें कुछ था जो चिपक गया। तो अगर ये दोनों बॉल आपस में चिपक गया, अब ये चलेगा किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, दोनों का सेम वेलोसिटी है, दैट मींस इसको बोलेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स। समझो, हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट होता है, कुछ इनिशियल एनर्जी लॉस्ट होता है इसमें। तो हम लोग ऐसा कह सकते हो लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी तो कंजर्व होता है और लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला P बराबर कितना, मास इनटू कितना होता है दोस्तों, वेलोसिटी।
इसका लीनियर मोमेंटम्स कितना होगा m1 into u1, इसका कितना होगा दोस्तों m2 into u2, मास into वेलोसिटी, इसका मास m1 वेलोसिटी u1 तो m1 into u1 प्लस इसका मास m2 वेलोसिटी u2 तो m2 into कितना u2 बराबर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। अब ये दोनों तो एक साथ हो गया है तो मास m1 m2 तो होगा तो m1 प्लस कितना m2 into में वेलोसिटी कितना है दोस्तों v। हम लोग ऐसा बोल सकते हो v निकालना हो तो ये बेचारा इसके डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस कितना m2। ये कंसेप्ट होता है आगे वाला। अगर इसका वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल और दोनों बॉडीज का इनिशियल वेलोसिटी पता है, मास पता है, टकराने के बाद क्या वेलोसिटी से वो जाएगा वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये भी याद रखना है दोस्तों, हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब हम लोग कह सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा वो लॉस हो जाएगा दोस्तों। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली लॉस्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली, कह सकते हो ऐसे कंप्लीटली लॉस्ट, मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक इनिशियल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है लॉस हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर दोस्तों आते हैं थर्ड नंबर। तीसरा नंबर कहता है क्या, सुनिए, इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन्स ये क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन्स का कंसेप्ट क्या होता है, किसको बोलिएगा? इसमें कह सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। इस केस में हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, हम लोग कह सकते हो ऐसा। इन इलास्टिक में Ka मतलब काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। हाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, कुछ तो जानवे करते हो तो सब कोलिजन्स में होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व और टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये दोनों तो होगा ही होगा। देखो समझो इसमें क्या है, एगो मास ले लो m1 वेलोसिटी ले लिए u1 स्टैटिक, इसका मास ले लिए m2 वेलोसिटी ले लिए u2, दोनों आपस में टकराया, टकराने के बाद ये m1 और ये कितना m2, इसका मतलब ये क्या है बिफोर कोलिजन्स। ये बिफोर कोलिजन से पहले का सिचुएशन से, यहाँ पे कौन सा सिचुएशन है दोस्तों कोलिजन जिस समय हुआ उस समय से। अब बाद का सिचुएशन क्या है, सपोज करो ये m1 मास है, m1 ये भाग रहा है बेचारा इधर v1 वेलोसिटी, ये m2 है तो ये मास ले लो m2 भाग रहा है इधर v2 वेलोसिटी, मतलब ये भागेगा एक दूसरे से डिफरेंट वेलोसिटी से, मतलब अलग अलग हो रहा है। ये सपोज करो ये दोनों टकराया, दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत भयंकर झगड़ा हो गया है, ये भी भाग रहा है उधर, ये भी भाग रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। दैट मींस इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व्ड नहीं, मतलब कहने का नॉट कंजर्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नॉट कंजर्व वर्ड का मतलब हुआ पहले का काइनेटिक एनर्जी और बाद का काइनेटिक एनर्जी दोनों एक जैसा ना है, मतलब पहले दोस्ती था बहुत अच्छे से, बाद में हो गया झगड़ा टक्कर होने के बाद, अब बाद में कहा तुम भी अलग हम भी अलग, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर होगा दोस्तों? नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हम इसमें बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? हम लोग बोल सकते हैं द पोटेंशियल काइनेटिक द लीनियर
द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हो सकता है। और दूसरा हम लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हैं दूसरा बात, द क्या लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी इज कंजर्व हम लोग बोल सकते हैं। दो वर्ड बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, वो कंजर्व नहीं हो सकता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले का लीनियर मोमेंटम बाद का लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर होगा। टोटल एनर्जी पहले जितना एनर्जी था बाद में उतना एनर्जी, वो दोनों बराबर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व होगा, ये कंजर्व नहीं होगा दोस्तों। तो 10 ये कोलिजन था, बेसिकली बेसिक पार्ट था, ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे और नया एनर्जी के साथ मिलेंगे, और आपके सिखाने के लिए आ रहे हैं। आप लोग मेहनत करके इसको सीखिए। जो कोलिजन्स का मतलब है टक्कर मारना, M1 M2 को जाके टक्कर मार दिया, दोनों साथ में हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन्स बोलते हैं दोस्तों। और इसमें दोनों डिफरेंट रास्ता पकड़ ले, वो उधर गया वो उधर गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली क्या करता है, लॉस कर जाता है, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व होता है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।